तो वो तो एक फोरपियरेंस से संतोष है। देखिए अगेन यदि स्वामी जी का ही उदाहरण ले, माँ और ठाकुर के जीवन में संतोष बोल करके आपको हजार हजार उदाहरण दिख जाएंगे। माँ किस तरह से नौबत में रहती थी, उसके बावजूद माँ की कोई डिमांड नहीं थी। माँ ने गहने नहीं मांगे थे ठाकुर के पास से, ठाकुर ने ही माँ के लिए गहने बना दिए थे। तो फिर देखिए कि किसी भी तरह की यह मटेरियल चीज़ों की डिमांड नहीं करके ईश्वर ने जो दिया है उससे संतुष्ट होकर के रहना, ये माँ के जीवन में तो अद्भुत घटनाएं है ही है। किंतु अगेन यदि स्वामी जी का उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए कि स्वामी जी के जीवन में भी ये संतोष अर्थात कि ये एम्बिशन का अभाव। देखिए अगेन दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन स्वामी जी इज लाइफ, राइट? कि अमेरिका गए क्यों स्वामी जी? भारत के लिए मदद मांगने के लिए। तो यह तो एक जीवन की एम्बिशन थी कि वहां से पैसा लाएंगे और पैसा भारत में लाएंगे, और जो भारत की ये जो कोटि कोटि बेचारे पद दलित दिन प्रतिदिन जिनको की कुचड़ पैरों के तले कुचड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों को सहाय करेंगे। यह स्वामी जी की इच्छा होने की वजह से ही, एम्बिशन होने की वजह से ही वो अमेरिका तो गए। किंतु कहते हैं ना कि संतोष अर्थात कि जो चरित्र होता है, बेसिक चरित्र, उसको आप बहुत ज्यादा आप उसको ये नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। वो ठाकुर की कहानी है ना कि मुसलमानों ने पकड़ करके एक माँ काली के जो साधक को मुस्लिम बना दिया, तो कहा कि अल्लाह अल्लाह जप करो, तो वो अल्लाह अल्लाह जप कर रहा है बीच बीच में, किंतु काली का नाम आ जा रहा है। तो वो मुल्ले लोगों ने पकड़ा उसको कि क्यों तुम बीच बीच में काली का नाम लेते हो? तो वो बेचारा साधक कहता है कि काली मेरे गले तक है, इसलिए मैंने पूरे देह में काली ही काली है। अभी जोर जबरदस्ती ये मंत्र दिलवाया है आपने दूसरा वाला बोल करके मुझे लेना पड़ रहा है उसका नाम। तो यहाँ पे भी स्वामी जी का आकंठ माने गले तक तो संतोष भरा हुआ है। वो कुछ उन्होंने जो देखा संसारिक ये कष्ट बोल करके वे लोग आए, वो आए सांसारिक कष्ट अर्थात कि उनके खुद के संसार का नहीं, ये बाकी लोगों के संसार का। तो वो कष्ट देख करके वो अमेरिका आए हैं। किंतु संतोष जो है भीतर में, तो क्या होता है पता है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्वामी जी को प्रवचन वो पैसा दे करके लोग उनका टिकट परचेस करते थे प्रवचन का, और इस तरह से वो पैसा इकट्ठा करते थे स्वामी जी। तो जो पैसा मिलता है टिकट सेल करके उनके लेक्चर का, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोकल कोई चैरिटी में उन्होंने ये पैसा दे दिया है। अभी कोई एक चैरिटी है लोकल जो कि गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की, विधवाओं की सहाय करती है, स्वामी जी की नज़र में आया तो फटाक करके उन्होंने अपने प्रवचन में टिकट सेल करके जो पैसा मिला था सब उनको दे दिया, बोला कि तुम लोग रखो, तुम लोग यहाँ के गरीब बच्चों की संभाल रखो। अभी सोचिए जगत का सबसे धनी देश अमेरिका, वहां पे स्वामी जी इतना कष्ट करके खून पसीना एक करके प्रवचन दे रहे हैं, उसमें से जो अल्प कुछ आय होती है, अल्प कुछ बेनिफिट प्रॉफिट होता है उनको ये टिकट सेल के पैसों का, वो भी वो हाथ में से निकाल देते हैं, वो भी वहां के गरीब लोगों को वो दे देते हैं। तो यह क्या है पता है? क्योंकि भीतर में ऐसा कोई डिमांड एज सच नहीं है कि मैं भारत में इतने रुपये लेके ही जाऊंगा, भारत में यह सब करना ही करना है। क्योंकि अल्टीमेटली स्वामी जी को भले ही चाहे वो एक्सपीरियंस बाद में हुआ हो, खीर भवानी स्वामी जी अमेरिका से आने के बाद गए थे, खीर भवानी में माँ का भग्न मंदिर जब देखा तो उन्होंने कहा कि माँ मैं यदि वहाँ पे रहता तो मैं यह मंदिर को टूटने नहीं देता। तब माँ ने दर्शन दे के कहा था, बेटा तुम मेरी रक्षा करोगे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी? मंदिर बना है मेरी इच्छा से, टूटा भी है मेरी इच्छा से। तो वो शरणागति का जो भाव, जो कि एक ओवर्ट एक एग्जाम्पल में हमको दिखाई देता है, वो तो वैसे अमेरिका से वापस आने के बाद में यह अनुभूति, ये दर्शन हुआ था स्वामी जी को। किंतु ऑलरेडी क्योंकि निर्विकल्प समाधि तो प्राप्त कर ली है ना, तो वो तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो वो निर्विकल्प समाधि से जनित उसमें से प्रकट हुआ यह सहिष्णुता है, संतोष है, यह गुण तो ऑलरेडी विद्यमान है ही है उनके भीतर में। तो गुण इस तरह से बाहर आ जाते हैं कि ठीक है, भारत की जो दुर्दशा है वो भी माँ की ही इच्छा से हुई है। यदि भारत की दुर्दशा दूर होनी होगी तो वो भी माँ की इच्छा से ही होगी। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्रम भवसव्य साची, निमित्त मात्र हूँ मैं। तो
यहाँ पे भी स्वामी जी के जीवन में ये सहिष्णुता है, संतोष है,